दिग्विजय चौटाला के इस ऐलान के बाद कि उन्होंने राकेश टिकैत की बात को माना और अपने गांव चौटाला में पूरे गांव को इकट्ठा कर रहे हैं। चौटाला गांव एक राजनीतिक गांव है। चौटाला गांव एक ऐसा गांव है जिसने सिरसा और हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। चौटाला गांव का राजनीतिक प्रभाव बड़ा जबरदस्त है और इसी चौटाला गांव में जो ये कार्यक्रम एक पंचायत टाइप में जो कार्यक्रम दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश की सैनी सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी और छात्र हित में उनको फैसले लेने पड़ेंगे। वरना यह ऐसा इलाका है जो बड़ी बड़ी सरकारों को बदलने का मादा भी रखता है। और दिग्विजय चौटाला ने एक जबरदस्त बयान और भी दिया कि वो अपने गांव को तो इकट्ठा करेंगे ही, गांव के साथ साथ राकेश टिकैत के पास भी जाएंगे, नरेश टिकैत के पास भी जाएंगे, अन्य किसान नेताओं, किसान संगठनों के पदाधिकारियों के पास भी जाएंगे। और जो गलतफहमी आपस में है, गलतफहमी किस वजह से कि दुष्यंत चौटाला सन 2019 में जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं था खुद का, हालांकि सरकार वो निर्दलियों के सहारे बना लेती या जेजेपी को तोड़ देती, लेकिन उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने जो बीजेपी को समर्थन किया, उससे विशेषकर किसान कौम में एक नाराजगी, एक निराशा का माहौल रहा। बड़ी भारी नाराजगी दुष्यंत चौटाला से रही। किसान आंदोलन में भी जो दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा नहीं दिया उसकी वजह से भी नाराजगी रही। लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं और हमने बहुत से वीडियोज में यह बात कही है कि अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार को समर्थन नहीं करते तो जेजेपी के 10 में से ज्यादातर विधायक पार्टी छोड़ जाते, क्योंकि ऊपर बीजेपी, नीचे बीजेपी। कांग्रेस के 37 थे, 37 में से 28 वोट कांग्रेस को मिले हैं, तो जेजेपी वालों का क्या हश्र होता, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। दिग्विजय चौटाला ये तमाम बातें अपना पक्ष किसान नेताओं के सामने भी रखेंगे, खाप प्रतिनिधियों के सामने भी अपनी बात रखेंगे, समाज के अन्य वर्गों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी वो सलाह मशवरा करेंगे। और निश्चित तौर पर 27 तारीख की छात्र हित महापंचायत जो छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए बुलाई गई है, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बुलाई गई है, वो निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर देगी। और आज दुष्यंत चौटाला के मामले में दिग्विजय चौटाला ने एक बात और क्लियर की है कि वो ये छात्र हित महापंचायत दुष्यंत चौटाला के लिए नहीं बुला रहे हैं। ये छात्र हित महापंचायत जो छात्रों को लेकर के आवाज उठाई जानी है या पुलिस जिस ढंग का व्यवहार कर रही है आम लोगों के साथ, उसको लेकर के यह महापंचायत है। दुष्यंत चौटाला के मामले में तो वो कानूनी कार्रवाई अपनी करेंगे। निश्चित रूप से दिग्विजय चौटाला की इस पहल का स्वागत भी करना चाहिए। और आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि जिस तरह से राकेश टिकैत की बात को मान करके दिग्विजय सिंह चौटाला अपने गांव चौटाला को इकट्ठा कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है।